प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारत सरकार के बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय रक्षा मंत्रालय के बारे में चर्चा करेंगे। रक्षा मंत्रालय एक बहुत प्राचीन विभाग है। पूर्व में इसे सैनिक विभाग के नाम से जाना जाता था। 1776 में सैनिक विभाग की स्थापना हुई थी। स्वतंत्रता के बाद इसे रक्षा मंत्रालय का नाम दिया गया और कैबिनेट स्तर के एक वरिष्ठ मंत्री, जिसे रक्षा मंत्री कहा जाता है, उसके अधीन रक्षा मंत्रालय को रखा गया। रक्षा मंत्रालय में प्रत्येक सेना को उसके एक कमांडर इन चीफ के अधीन रखा गया। 1955 में कमांडर इन चीफ का नाम बदलकर थल सेनाध्यक्ष, नौ सेनाध्यक्ष और वायु सेनाध्यक्ष रखा गया। 1962 में इस मंत्रालय में रक्षा उत्पादन विभाग गठित किया गया। 1965 में इस मंत्रालय में रक्षा पूर्ति विभाग बनाया गया। 2004 में इन दोनों को मिलाकर रक्षा उत्पादन विभाग बनाया गया। इसके बाद 1980 में एक रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग बनाया गया और 2004 में भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग बनाया गया। इस तरह से वर्तमान समय में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 4 विभाग कार्यरत हैं: रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग। मंत्रालय अपने समस्त दायित्वों का निर्वाह इन विभागों के माध्यम से ही करता है। रक्षा मंत्रालय के संरचना में मोदी सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। 24 सितंबर 2019 को भारत की सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक नया पद सृजित किया, जिसे CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या रक्षा प्रमुख के नाम से जाना गया। मतलब एक नया पद रक्षा प्रमुख के नाम से मोदी सरकार द्वारा बनाया गया है और वर्तमान में जनरल विपिन रावत को प्रथम रक्षा प्रमुख 1 जनवरी 2020 को बनाया गया। रक्षा प्रमुख भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पेशेवर त्रिसेवा प्रमुख और भारत सरकार के वरिष्ठतम वर्दीधारी सैन्य सलाहकार हैं। रक्षा प्रमुख पद सृजित करने के पीछे सरकार की यह मंशा रही होगी कि तीनों सेनाओं के मध्य एक स्वस्थ समन्वय बना रहे। इसके लिए एक पद की आवश्यकता है और इसीलिए एक रक्षा प्रमुख का पद बनाया गया। रक्षा मंत्रालय के संगठन को हम इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। रक्षा मंत्रालय एक कैबिनेट स्तर के रक्षा मंत्री के अधीन काम करता है। वर्तमान में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के पद पर विराजमान हैं। ये राजनीतिक पदाधिकारी होते हैं। रक्षा मंत्री के सहायता हेतु एक रक्षा राज्य मंत्री भी नियुक्त किए गए हैं। श्रीपाद येसो नाइक वर्तमान में रक्षा राज्य मंत्री हैं।
रक्षा मंत्री और रक्षा राज्य मंत्री के अधीन अनेक सचिव, रक्षा सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव, उप सचिव और अनेक तकनीकी प्रबंधक, सांख्यिकी सलाहकार आदि अधिकारी रखे गए हैं। रक्षा मंत्रालय का अपना एक सचिवालय होता है जो अनेक संलग्न कार्यालयों, अधीनस्थ कार्यालयों और अनेक समितियों में विभाजित रहता है। इसका अपना एक स्वयं का सचिवालय है। इसकी 3 सैनिक सेनाओं का अलग मुख्यालय है और अनेक विभागीय अभिकरण हैं और अनेक प्रशिक्षण केंद्र हैं। रक्षा मंत्रालय अपना समस्त कार्य अपने इन 4 विभागों के माध्यम से संपन्न करता है: रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, अनुसंधान विभाग और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग। मंत्रालय का प्रमुख कार्य रक्षा और सुरक्षा संबंधी मामलों पर नीति संबंधी निर्देश तैयार करना और उन्हें कार्यान्वयन हेतु तीनों सेना मुख्यालयों, अंतर सेवा संगठनों, उत्पादन स्थापनाओं तथा अनुसंधान एवं विकास संगठनों को सूचित करना है। मंत्रालय से यह भी आशा की जाती है कि वह सरकार के नीति निर्देशों का प्रभावी कार्यान्वयन तथा आवंटित संसाधनों के भीतर अनुमोदित कार्यक्रमों का निष्पादन करेगा। मंत्रालय का रक्षा विभाग और अन्य विभाग क्या कार्य करते हैं, ये हम देख लेते हैं। रक्षा विभाग जो कि सचिव के नियंत्रण में रहता है, एकीकृत रक्षा स्टाफ और तीनों सेनाओं और विभिन्न अंतर सेवा संगठनों से संबंधित कार्य करता है। यह विभाग रक्षा बजट, स्थापना संबंधी मामले, रक्षा नीति, संसद से संबंधित मामले, विदेशों के साथ सहयोग और रक्षा संबंधी सभी कार्यकलापों के समन्वय के लिए जिम्मेदार होता है। रक्षा उत्पादन विभाग भी एक प्रमुख सचिव के नियंत्रण में है और यह विभाग रक्षा उत्पादन, आयातित सामान, उपकरण, अतिरिक्त हिस्से, पुर्जे, स्वदेशीकरण, आयुध निर्माण, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम आदि की योजनाएं बनाने और उनको नियंत्रित करने का कार्य करता है। रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, इसका भी प्रमुख एक सचिव होता है जो रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं। इसका कार्य सैन्य उपकरणों और संभारिकी के वैज्ञानिक पहलुओं पर सरकार को सलाह देना होता है और सेनाओं द्वारा अपेक्षित उपकरणों के लिए अनुसंधान, डिज़ाइन और विकास योजनाएं तैयार करना होता है। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, इसका भी एक प्रमुख सचिव है और यह विभाग भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास, कल्याण और पेंशन संबंधी सभी कार्य करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारा रक्षा मंत्रालय है वो अपने समस्त दायित्वों का निर्वाह अपने इन उपरोक्त 4 विभागों के माध्यम से करता है। इसके अतिरिक्त रक्षा मंत्रालय के पास बहुत सी समितियां भी काम कर रही होती है जो जिनका मुख्य कार्य मंत्रालय में समन्वय स्थापित करना होता है। ये समितियां इस प्रकार हैं: रक्षा मंत्री समिति, रक्षा मंत्री उत्पादन पूर्ति समिति, पेंशन अपीलीय समिति, रक्षा शोध विकास समिति और सेनाध्यक्षों की समिति। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली इकाइयाँ 3 प्रकार की हैं: संलग्न कार्यालय,
अंतर सेवा संगठन और प्रशिक्षण संस्थान। थल सेना, नौसेना और वायुसेना के मुख्यालय इस मंत्रालय में संलग्न कार्यालय हैं। और अंतर सेवा संगठन में हम रक्षा, भूमि छावनी, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज, सशस्त्र सेना, चिकित्सा सेवा, खेल कूद नियंत्रण बोर्ड, विदेशी भाषा, रक्षा मंत्रालय, पुस्तकालय आदि को लेते हैं। और इसके प्रशिक्षण संस्थानों में हम राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला, भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून, ऑफिसर प्रशिक्षण स्कूल मद्रास, आर्मी कैडेट कॉलेज विंग, नवीन नौसेना अकादमी, कैडेट प्रशिक्षण, जल सर्वेक्षण स्कूल गोवा आदि अनेक प्रशिक्षण संस्थानों को लेते हैं। ये सभी संलग्न कार्यालय, संगठन और प्रशिक्षण संस्थान रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। इस तरह से इसका रक्षा मंत्रालय का जो संगठन है वो बहुत विशाल है। महत्वपूर्ण दायित्व रक्षा मंत्रालय के कंधों पर होता है। इसे अपने देश की सभी सीमाओं की सुरक्षा करनी होती है और इसके लिए इसके अधीन हमारे देश की सेनाओं को रखा गया है। समस्त सेनाएं रक्षा मंत्रालय के निर्देशन में रहती हैं। तो ये जो देश की रक्षा का दायित्व है उसे रक्षा मंत्रालय बखूबी निभा रहा है। कुछ समय पहले कोरोना काल में ही चाइना द्वारा किया गया दुस्साहस और उसकी सेनाओं को हमारी सेनाओं ने पीछे खदेड़ दिया और हम चाइना के आगे न कभी झुके हैं न झुकेंगे, ऐसा हमारे रक्षा मंत्रालय का मानस है। वर्तमान में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के दायित्वों को अच्छे से निर्वाह कर रहे हैं और इस समय सेनाओं में मनोबल स्तर भी उच्चतर स्तर पर देखा गया है। तो एक लोक प्रशासन के विद्यार्थी होने के नाते आज हमने रक्षा मंत्रालय का संगठन, उसका आंतरिक संगठन, जो विभाग और समितियां हैं, नया पद सृजित हुआ है। रक्षा प्रमुख का विपिन रावत हैं वर्तमान में, और इसका ये राजनीतिक प्रशासनिक संगठन का चार्ट है और रक्षा मंत्रालय के कार्य ऐसे विभागों के माध्यम से हमने देखे हैं। तो आज रक्षा मंत्रालय का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं और अब तक आप सभी प्रमुख मंत्रालय पढ़ चुके हैं। गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, ये 4 मंत्रालय आपके कोर्स में थे, वो आज हमने समाप्त कर दिए। थैंक यू।